गर्मियों का मौसम था। जंगल में बहुत तेज धूप और सूखा पड़ा था। पेड़ों की पत्तियां मुरझा गई थीं और नदियां सूखने लगी थीं। ऐसे में जंगल के जानवर दिन के समय बाहर निकलने से बचते थे, लेकिन जंगल के राजा शेर को उस दिन बहुत ज्यादा भूख लगी थी। उसका पेट पिछले दिन से खाली था और अब वह बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। शेर की चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में भूख की चमक थी। वह सोचने लगा, आज कुछ भी हो जाए, मुझे खाना मिलना ही चाहिए, नहीं तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन इतनी तेज गर्मी में जंगल सुनसान पड़ा था। पक्षी चुप थे, पेड़ सूने थे और जमीन गर्म थी। फिर भी शेर अपने खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। काफी देर तक भटकने के बाद एक झाड़ी के पास उसे एक नन्हा सा खरगोश दिखाई दिया। वह सफेद रंग का, छोटा सा, गोल मटोल और मासूम था। शेर की आंखों में चमक आ गई। शेर ने सोचा, आहा, चलो कुछ तो मिला खाने को। वह खरगोश के पास धीरे धीरे दबे पांव गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ना चाहा, वह थोड़ी दूर हट गया। शेर ने उसे घूरते हुए कहा, खरगोश, आज तुम मेरे पेट की भूख मिटाओगे, भागो मत। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया, खरगोश तो बहुत छोटा है, इससे मेरा पेट कैसे भरेगा? इससे तो अच्छा है मैं किसी बड़े जानवर को पकड़ूं, जैसे कोई हिरण या जंगली सुअर। इसी बीच अगर कोई और बड़ा जानवर मिला तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शेर ने खरगोश को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। खरगोश थोड़ी देर रुककर उसे जाता देखता रहा और फिर फुर्ती से अपनी बिल में चला गया। अब शेर बड़े शिकार की तलाश में चल पड़ा। सूरज अब आसमान के बिल्कुल ऊपर था और गर्मी बहुत तेज हो गई थी। जंगल की जमीन जल रही थी और शेर की हालत भी खराब होने लगी थी। थोड़ी देर बाद उसे एक हिरन दिखाई दिया जो एक पेड़ के पास पानी की तलाश में खड़ा था। शेर की आंखों में फिर से चमक लौट आई। यही है मेरा आज का भोजन, उसने सोचा और झाड़ियों में छुपकर छलांग लगाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही शेर ने हिरन की तरफ छलांग लगाई, हिरन चौकन्ना हो गया और तेजी से भाग खड़ा हुआ। शेर भी उसके पीछे भागा, लेकिन गर्मी और भूख के कारण शेर बहुत जल्दी थक गया और फिर उसकी सांस फूल गई। हिरन बहुत तेज था और थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो गया। अब शेर वहीं बैठ गया। उसकी जीभ बाहर निकल आई थी और वह हाँफ रहा था। शेर ने पछताते हुए सोचा, काश मैंने उस छोटे खरगोश को ही खा लिया होता। भूख अब और ज्यादा बढ़ गई थी, शरीर भी कमजोर हो चला था। शेर बड़ी मुश्किल से उठा और खरगोश को ढूंढने वापस उसी जगह लौट आया जहां उसने पहले देखा था, लेकिन अब वहां कोई खरगोश नहीं था। शेर ने आसपास देखा, बिल भी सुना था। खरगोश तो बहुत पहले ही वहां से चला गया था। अब शेर को समझ में आया कि उसने अवसर को खो दिया। जो उसे मिला था उसे नकार कर वह उस चीज की तलाश में चला गया जो शायद कभी मिलने वाली थी ही नहीं। उस दिन शेर को कुछ भी खाने को नहीं मिला। गर्मी और कमजोरी के कारण उसे कई दिन तक कुछ नहीं मिला और वह जंगल के कोने में पड़ा रहा। उसके बाद वह कभी भी किसी अवसर को छोटा नहीं समझता था। अक्सर हम वर्तमान में जो हमारे पास है उसे कम आंकते हैं और भविष्य में किसी बड़े अवसर की तलाश में उसे खो देते हैं, लेकिन कई बार वही छोटा अवसर हमारी सबसे बड़ी जरूरत पूरी कर सकता है। शेर अगर उसी समय संतोष कर लेता और अपने पेट की भूख शांत कर लेता तो आगे की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। यही बात जीवन में भी लागू होती है। शेर ने खरगोश को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे लगा वो छोटा है, उसका शिकार करना उसके सम्मान के अनुकूल नहीं, लेकिन यही घमंड बाद में उसके दुख का कारण बना। शेर और खरगोश की यह कहानी हमें जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराती है। ये न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी एक बड़ी सीख देती है। जब भी हमारे सामने कोई अवसर आए उसे उसकी आकार, मूल्य या स्थिति के आधार पर ना आंकें। कभी कभी वही छोटे से मौके जिनका हम मजाक उड़ाते हैं आगे जाकर हमें जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं।